हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है ना। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई एकदम धूमधाम से चल रही होगी। बोर्ड के एग्जाम जस्ट आने वाले हैं भाई, तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। 100% इतना आप जितना लगा सकते हो एफर्ट अपनी तरफ से लगाओ। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि भैया मैं ये दिक्कत आ रहा है, और पर्सनली भी आप है ना, अगर अलीगढ़ के हो, ठीक है ना, तो मिल भी सकते हो कोचिंग पे। ठीक है ना। ऑफलाइन भी आप मिल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आप बता रहा हूं। ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे से देखिए, आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पहला पार्ट सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट करें। ठीक है ना। आज की वीडियो में थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू के, वो देखेंगे। ठीक है ना। तो आपने देखे होंगे जो पुरानी वीडियोस में जो एक एक नंबर ज्यादा टाइम नहीं लेता, फट से ना थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, फटाफट से करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना। तो इससे आगे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई साहब, माई सेल्फ मुगल उपाध्याय, ठीक है ना, बच्चे प्यार से भैया बुलाते हैं। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को भाई। ठीक है, चलो। ठीक है। तो वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं आपकी पुरानी चीजें रिवाइज करा देता हूं। जैसे आपने ये दोनों बातें अच्छे से पढ़ी होंगी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं पुरानी वीडियोस में बताया था, साइन एक्स अपॉन एक्स, बहुत अब तो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से यूज होंगी ये। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना। दूसरा था आपका रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। लिमिट एक और रिजल्ट होता था, 10x अपॉन एक्स कितना होता था, 1। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1/2 है और ये 1 है। ये रिजल्ट है, रेडीमेड रिजल्ट होते हैं लिमिट्स के। ठीक है, यूज कहां हो रहे हैं लेकिन क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं। जी, कंटिन्यूटी और लिमिट अलग अलग नहीं है, सब छोटे बहन भाई है भाई साहब। मान लो कि कंटिन्यूटी बड़ा भाई है तो लिमिट क्या है, छोटा भाई है। ठीक है ना। तो ये इसमें होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स रिजल्ट 1 होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, 1/2 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 10x अपॉन एक्स कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस अलग से करिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या समझाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं सीधे। ठीक है, बोर्ड के सवाल देखो क्या था। बड़ा ठीक ठाक सवाल है भाई साहब, चलिए। चलो देखो सवाल क्या है आपका। सवाल है आप एफ एक्स, ठीक है, घबराना नहीं है सवाल देख के कि भैया क्या सवाल है। सिंपल सवाल है, 1 माइनस के साइन क्यूब एक्स। अभी से पहले पता है क्वेश्चन 4 नंबर में आता था, क्योंकि अब 3 नंबर का हो गया आपका बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का सवाल 5 नंबर में नहीं आएगा, 3 नंबर में ही आएगा। एक्स इज लेस देन π/2। ठीक है ना। इफ एक्स की वैल्यू π/2 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, पी दे रखी है। और क्यू इंटू 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना दे रखा है, पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर। और x की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2 दे रखी है। ठीक है। और ये फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, हाँ सही है। इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ये फंक्शन जो है π/2 पर क्या है मेरे भाई, कंटिन्यूअस है। सही है। ये फंक्शन π/2 पर क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि देखो π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो π/2 पे पॉइंट π/2 जो है LHL निकालेंगे, RHL निकाल लेंगे। और x बराबर π/2 का मतलब होता है वैल्यू फंक्शन, तो उसने क्या दे रखी है आपको, p दे रखी है। वैल्यू फंक्शन क्या दे रखी है आपको, p दे रखी है। तो देखते हैं इस सवाल को। ठीक है ना, चलिए साहब। तो पहले निकालते हैं RHL। पहले क्या निकालते हैं, RHL। RHL देखो, RHL का मतलब होता है किस पॉइंट पे, π/2 पे। RHL का मतलब होता है π/2 पे अगर मैं निकाल रहा हूं तो π/2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, π/2 से ज्यादा के लिए फंक्शन है आपका नीचे वाला। गौर से देखो, ये बोल रहा है ना, जब आप x की वैल्यू π/2 से बड़ी लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, और जब x की वैल्यू π/2 से छोटी लोगे तो आप ये वाला फंक्शन लोगे। ठीक है। चलिए भाई साहब, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखो, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, π/2 प्लस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ π/2 प्लस एच। ठीक है ना। सही है भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब π/2 से देखो, ये तो सिंपल स्टेप्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में। पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चन कर रहा था, तो ये 3 स्टेप सेम है। इन 3 स्टेप पे आप कमांड करिए अच्छे से, वरना अगर ये 3 स्टेप्स पे आप पकड़ नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, कंटिन्यूटी का सवाल हैंडल नहीं हो पाएगा फिर आपसे। ठीक है। तो ये आपने देखा,
एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। पाई बाई टू प्लस एच मतलब मैंने आपको बोला था ना, पाई बाई टू पर आर एच एल चेक करें तो पाई बाई टू से ज्यादा के लिए फंक्शन देखेंगे, पाई बाई टू से ज्यादा के लिए फंक्शन ये वाला है। तो रखिए यहां पे उठा के क्यूब 1 माइनस के साइन पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दोगे आप, रिप्लेस कर दोगे पाई बाई टू। तो कितना आ जाएगा, टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यूब 1 माइनस, अब देखो ये आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा होता था। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार कि भैया अटक रहे हैं। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस एच होता था सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है, और पाई बाई टू पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। क्लियर होनी चाहिए बातें। पाई माइनस टू से अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब क्या करना है, यहां से देखिए जरा, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यूब 1 माइनस कॉस एच, देख रहा है हाँ, अपॉन ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा, 4h²। कितना आ जाएगा, 4h²। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यूब 1 माइनस कॉस एच। क्लियर है। और ये कितना आ जाएगा, 4h²। तो यहां से ये रिजल्ट मैंने अभी बताया था कि लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता था, 1/2। तो ये 1/2 हो गया, तो ये क्या हो गया, क्यू बाई फोर इंटू 1/2। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका Q/8। ये कितना आ गया आपका, Q/8 आ गया। तो यहां से आपकी RHL की वैल्यू कितनी आ गई, Q/8 आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आपने RHL निकाला, RHL कितना आ गया, Q/8। क्या निकालनी है, LHL। क्या निकालनी है, LHL। LHL निकालोगे तो LHL किस पॉइंट पे, पाई बाई टू पे। तो ये लिखोगे पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। अब आपको देखना है पाई बाई टू से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, पाई बाई टू से कम के लिए आपका ऊपर वाला फंक्शन है। तो ऊपर वाला फंक्शन देखोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या है आपका 1 माइनस, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रिप्लेस कर दोगे, पाई बाई टू माइनस एच। तो कितना आ जाएगा, साइन क्यूब, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एच अपॉन कितना आ जाएगा भाई, गौर से देख ले यार, साइन साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस का एच। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, कुछ नहीं है, सिंपल कहानी चल रही है। एक्स की जगह सिर्फ क्या रिप्लेस करा है मैंने, पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस करा है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस साइन क्यूब 90 माइनस थीटा। देखो आप जानते हो ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा, कॉस एच का होल क्यूब। कितना आ जाएगा, कॉस एच का होल क्यूब आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन, गलती हो गई हाँ, ये देखो क्या था आपका, गलती हो गई है ना। देखो आपको पता लग जाता है क्वेश्चन से भी कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर गए, है ना। ये कॉस था ना, यहाँ कॉस था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एच। क्लियर है। ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई में मतलब नीचे तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ऐसे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो ये 1 के क्यूब को 1 था, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने बचपन में पढ़ी होगी, बहुत तरह अभी भी 12th में ऐसे होते हैं जिन्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं याद होता, तो लिख दिया भाई साहब। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, वहीं आके दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एच, कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एच, फिर कितना होता है ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कितना आ जाएगा, कॉस एच, और ये कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर एच। अब एक छोटा सा काम करता हूं, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ एच स्क्वायर से क्या करा, डिवाइड। और लिमिट जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाला रिजल्ट कितना होता है, ये जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/2। और ये तो मैंने बताया था कि साइन एच अपॉन एच कितना होता है, 1।
तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2, है ना। और ये 1/2 हो गया, ये कितना आ गया 1, 1 लिखो या न लिखो बात लिखिए। और यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो मतलब ये वाला रिजल्ट लिमिट अप्लाई कर 1/2 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बनना, तो यहाँ सीधे आप h बराबर क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो। h बराबर 0 रखोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यहां से आपकी LHL कितनी आई, LHL कितनी आई 1/2। अच्छा देखो गौर से, LHL कितनी आई आपकी 1/2। अब क्योंकि फंक्शन क्या था आपका कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या था आपका कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होते ही फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, है ना। तो जैसे इस सवाल में मैंने लिखा नहीं था, हाँ यहाँ पर आपको P और Q की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, P और Q की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो RHL इक्वल टू क्या होगा, LHL होगा। LHL कितनी आई है आपकी, जस्ट 1/2 आई है। और RHL कितनी आई है, देखो RHL ये भी आपकी Q/8, तो 2 से ये काटोगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जैसे Q की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है, तो RHL की मतलब LHL RHL रखने से Q की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब क्योंकि अगेन देखो, ये कॉपी करो, ठीक है, अभी Q की वैल्यू आई है, P की वैल्यू नहीं आई। P की वैल्यू देखो अभी आ जाती है मिनट्स। P की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है भाई। फंक्शन क्या है, फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे, π/2 पे। फंक्शन कंटिन्यूअस था π/2 पे, गलती से लिखे भाई 0, फंक्शन कंटिन्यूअस था π/2 पे। तो एक और बात देखो ना, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा LHL के। ये लिखाई थी ना बात, हमें P की वैल्यू भी तो निकालनी है। x बराबर π/2 पे वैल्यू फंक्शन क्या दे रखी है, P। क्लियर है, तो वैल्यू फंक्शन कितनी आ गई, P आ गई। और LHL कितना था आपका 1/2, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये बढ़िया सवाल माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है। तो देख लेना इसको, बार बार इस क्वेश्चन को देख के जाइए और करके जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के बेटा बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी RHL की वैल्यू Q/8 आई, LHL की वैल्यू 1/2 आई। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था π/2 पे, तो RHL और LHL क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि जब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो RHL LHL बराबर हुए। RHL की वैल्यू Q/8, LHL की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगेन मेरे को P की भी वैल्यू चाहिए, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है आपका, ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है P किसके बराबर होगा, LHL के लिखना चाहो LHL के लिख लो, RHL के लिखना चाहो RHL के लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां से सीधे सीधे किसके बराबर रख दिया, LHL के बराबर रख दिया। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना, सही है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका अभी से पहले 4 नंबर में। ठीक है, जब तक 3-3 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते थे। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से करना, बार बार देखना, और जो आइडेंटिटीज लग रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आइडेंटिटीज का यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन को आगे, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x²। और x की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है और x की वैल्यू 0 है, तब वैल्यू फंक्शन क्या दे रही है के। और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तब आपको के की किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हमने पुरानी वीडियोस में करे हैं। यहाँ देखिए फटाफट से, यहाँ क्या करेंगे, सीधे RHL निकाल दो। RHL निकालने के बाद उसे किसके बराबर रख देना, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर रख देना। क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फटाफट से निकालो RHL। देखो RHL, RHL किस पॉइंट पे, 0 पे, तो क्या लिखोगे 0 प्लस fx, x बराबर क्या लिखोगे 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। तो 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ओबियस है ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 नहीं है, तो जब x 0 नहीं होता तो वो क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है।
है ना। और जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और जीरो से छोटे के लिए भी क्या होगा, यही फंक्शन होगा। तो आप चाहो तो जीरो पे आरएचएल निकाल दो या फिर क्या निकाल दो, एलएचएल। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, आप आरएचएल अगर आपके पास है, आरएचएल एलएचएल में से कुछ चूज करना है तो आप आरएचएल को चूज करिए, ठीक है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा एफ एच, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे 4h, और ये कितना आ जाएगा 8h²। ठीक है, अब एक रिजल्ट बताया था मैंने आपको आज कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x² कितना होता है 1/2 होता है। तो क्या है ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस जो यहां है कॉस के साथ एंगल है, उस एंगल का नीचे एज इट इज स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर कितना आता है आपका 1/2 आता है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां 4h है, यहां कितना आपका 4h, लेकिन नीचे क्या है 8h²। तो 4h का होल स्क्वायर कितना होता है, 4h का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16h²। कितना आ जाएगा 16h²। तो 16 बनाने के लिए h² तो है, यहां 8 दिख रहा है, तो 8 बनाने के लिए 8 में कितना करूं 2 का मल्टीप्लाई करूं, और 2 का मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है ना, तो गौर से देखो मेरे भाई, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन ये कितना आ जाएगा 16h²। ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां से कहानी कितनी बनेगी, यहां से कहानी बनेगी आपकी भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 बाहर चल रहा है यहां पे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4h अपॉन कितना आ जाएगा 4h का होल स्क्वायर। तो ये 2, तो गौर से देखो अच्छे से और लिख देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन कितना है 4h का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस सेम बाई सेम, देखो गौर से, जैसा यहां था वैसा ही नीचे क्या है होल स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 खत्म, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई आरएचएल की वैल्यू 1। और क्योंकि फंक्शन क्या था कंटिन्यूअस था, क्योंकि बोल रखा है, तो क्या होगा आरएचएल बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। आरएचएल क्या दे रखी है के, और सॉरी आरएचएल क्या दे रखी है 1 निकाल दिया आपने, और वैल्यू फंक्शन क्या दे रखी है के। तो यहां से वैल्यू फंक्शन कितनी आ गई, सॉरी के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो गौर से। सही है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके धुआंधार तरीके से समझ में आया होगा। सही है, चलिए आगे देखते हैं एक और सवाल बढ़िया सा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, कुछ ये इंपोर्टेंट है सवाल। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, अपॉन एक्स दे रखा है। जब एक्स की वैल्यू क्या है ये, और जब एक्स की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है, तब फंक्शन क्या दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन, है ना, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सही है, और ये फंक्शन जो है एच फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ऊपर से बेटा 0 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई मेरे, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू, तो निकालते हैं के की वैल्यू। देखो गौर से सॉल्यूशन, फिर से देखो वही काम है। एक काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे सीधा, यहाँ आप आरएचएल निकाल दिए और क्या निकाल दीजिए एलएचएल। आरएचएल निकालते हैं फटाफट से, किस पॉइंट पे निकालना है 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो 0 पे निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस, तो लिमिट एस टेंस टू 0 कितना आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट, है ना, एफ ऑफ एच। क्या करोगे लिमिट एस टेंस टू 0, 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है आपका, ये वाला की बोल रहा है ना, क्योंकि ये देखो किस पॉइंट पे आपको चेक करनी है 0 पे। तो ये क्या है एक्स इज लेस देन 0, और ये क्या है एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे क्या चेक करते हैं आरएचएल। तो आरएचएल कितना हो जाएगा 2h प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा h माइनस 1, कितना आ जाएगा h माइनस 1, और h बराबर क्या रख दीजिए 0, 0 खोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 0 माइनस 1। तो यहां से आरएचएल कितनी आ गई 1 अपॉन माइनस 1, तो आरएचएल कितनी आ गई माइनस के आ गई, सॉरी माइनस 1 आ गई। आरएचएल कितनी आ गई आपकी -1। अब एलएचएल निकाल दिए, एलएचएल निकालते हैं, गौर से देखो एलएचएल, एलएचएल मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स
x बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा f ऑफ माइनस एच। तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है बेटा, ओबे से ऊपर वाला है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कॉर्ड से देख ले कितना आ जाएगा अंडर रूट 1, जहां जहां x है वहां वहां क्या रिप्लेस कर दो माइनस एच, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के एच, माइनस जहां जहां x है वहां वहां क्या रिप्लेस कर दो माइनस एच, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के एच अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा माइनस एच। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर दो बेटा, रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस के एच और कितना आ जाएगा 1 प्लस के एच। रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी, ए माइनस ये क्या है ए, ये बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के एच हो जाएगा। कहीं गड़बड़ है क्या? ठीक है, दिक्कत हो रही है देखना भाई, हाँ नहीं सही एकदम ठीक है। तो माइनस एच और ये है 1 माइनस के एच और ये कितना है 1 प्लस के एच। अब गौर से देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इसे, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस कितना आ जाएगा के एच, ये वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस एच और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस के एच और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के एच। तो ये आपका सॉल्व आउट हुआ, यहां से देखो भाई तो कितना बचा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के टू के एच, माइनस के एच कितना आ गया माइनस 2 के एच और ये कितना आ गया माइनस एच और ये कितना आ गया 1 माइनस के एच और ये कितना आ गया 1 प्लस के एच। ये माइनस एच से ये एच से एच गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एच बराबर क्या रख दीजिए क्योंकि लिमिट अप्लाई करोगे एच बराबर 0 अप्लाई करोगे तो 2k और ये कितना आ जाएगा एच बराबर 0 रखोगे तो ये k इंटू 0 0 के हो जाए 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1 रूट 1 1 होता है ये 1, तो यहाँ से क्या आ गई आपकी, यहां से LHL कितनी आ रही है आपकी के आ रही है। अब LHL के आ रही है तो सीधे क्या करना है आपको वही बात लिखनी है, फंक्शन क्या था आपका कंटिन्यूअस था x इक्वल टू 0 पर, तो LHL के आई है वो किसके बराबर हो जाएगी RHL के बराबर हो जाएगी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। बात सही है, तो ये यहां से k की वैल्यू कितनी आई -1 आई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके धूमधाम से समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करिए 100% आपके समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है ना, तो अच्छे समझिए मजे करिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपके 3 नंबर या 4 नंबर, 3 नंबर का ही आएगा अब तो क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर आपके कंफर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये जैसे ये वीडियो भी 23 मिनट की हो गई। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है अगली वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, 3 सवाल करें, 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो ठीक है ना, चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए सर।